आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 27 जनवरी है। आज का हम द हिंदू एडिटोरियल का आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ यार आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके अपने नॉलेज के लिए, या फिर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे मेनली CAPF असिस्टेंट कमांडर का पेपर 2 हो गया, UPSC CSC हो गया, या फिर और कोई एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, उसमें ये मेरे सेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ यार आप प्रीवियस भी सारे लेक्चर्स देखें, आपको मतलब एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो मैं एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि द हिंदू तो है वो टफ़ वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या है वो समझने में दिक्कत आता है, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक लाइन को आप पे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को भी आपको बताऊँगा, जो आप सेपरेट कॉपी पे नोट कर दें और डेली उनको रिवाइज़ करें, ठीक है। आप एक बार मेरे से इन आर्टिकल्स को समझें और फिर खुद जाके न्यूज़पेपर को पढ़ें, ठीक है। आप 10 मिनट में पढ़ लोगे, नहीं तो आपको 2-3 घंटा भी लग सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यार बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल हमारे शशि थरूर है ना, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने दिया है। और आपको पता ही है उनका इंग्लिश किस हिसाब का है, तो वो काफ़ी टफ़ वर्ड यूज़ होंगे इसमें। तो आपको एक एक लाइन को समझना है और टफ़ वर्ड को लिखना है, ठीक है। तो आज हमारा एडिटोरियल किस पे बेस है? महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी का क्रिटिसिज्म करती है ना पार्टीज़, जैसे बीजेपी या फिर और भी कोई पार्टी है, जो महात्मा गांधी के मतलब जो इंडिया में जो महात्मा गांधी के खिलाफ नेगेटिविटी फैली हुई है ना, उसके लिए इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप नोटबुक रखना, मैं डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, उनको आप नोट करते जाना, ठीक है। तो हमारा आज का आर्टिकल है ए बेट्रायल ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ महात्मा, ठीक है। इसमें पहला वर्ड मीनिंग लिखिए आप, बेट्रायल। बेट्रायल का मीनिंग होता है मतलब खिलवाड़ करना, मतलब जो महात्मा गांधी के आइडियाज़ थे ना उनके साथ खिलवाड़ करना या फिर विश्वासघात करना। ये इसका हेडिंग है। अब इसके अंदर शशि थरूर साहब ने क्या लिखा है उसको हमें ये एक एक लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ब्लू कलर से मार्क करूँगा जो लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। दिस ईयर मार्क्स दी 25th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी असैसिनेशन। असैसिनेशन क्या होता है? पॉलिटिकल, जब किसी का मर्डर किया जाता है, जैसे राजीव गांधी का हुआ था, इंदिरा गांधी का हुआ था, तो उसको हम मर्डर नहीं कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असैसिनेशन, मतलब पॉलिटिकल टर्म्स में, ठीक है। तो इस साल क्या हुआ? 75 साल पूरे हो गए, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मारा था किसने? बाय ए हिंदू फैनेटिक। फैनेटिक का मीनिंग लिखिए आप। फैनेटिक का मीनिंग होता है कट्टर। हु टॉट द महात्मा हु थॉट द महात्मा वाज टू सॉफ्ट ऑन मुस्लिम्स, मतलब जो नथुराम गोडसे था वो क्या मानता था कि जो महात्मा गांधी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है मुस्लिम्स की तरफ। द मोमेंटस एनिवर्सरी कम्स एट ए टाइम व्हेन हिज लेगेसी द वेरी आइडिया ऑफ गांधी स्टैंड्स चैलेंज बाय द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजिकल करंट्स। तो मतलब ये इस टाइम पे उसकी एनिवर्सरी आई है नथुराम गोडसे की, जबकि मतलब सॉरी नथुराम गोडसे की नहीं, महात्मा गांधी की। जबकि जी दी वेरी आइडिया ऑफ गांधी स्टैंड्स चैलेंज, मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो महात्मा गांधी के आइडिया हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं लोग, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। कौन? बाय द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजिकल करंट्स, मतलब जो अभी जो इस टाइम पे सत्ता में है वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज चैलेंज कर रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। एट ए टाइम बैन द स्टैंडिंग ऑफ हिज हिस्टोरिक डेट्रेक्टर्स whose descendants now form the ruling dispensation in the country is all at all time high, ठीक है। तो क्या है मतलब इस टाइम पे एट ए टाइम बैन द स्टैंडिंग ऑफ हिज हिस्टोरिक डेट्रेक्टर्स। मीनिंग लिखिए, डेट्रेक्टर्स का मीनिंग होता है क्रिटिसाइज, जो विरोधी हैं, ठीक है। हुज डिसेंडेंट्स नाउ फॉर्म द रूलिंग डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन होता है मतलब सत्ता व्यवस्था, ठीक है। तो मतलब जो महात्मा गांधी के जो मतलब हिस्टोरिकली डेट्रेक्टर्स है, मतलब जो विरोधी थे, उनके जो डिसेंडेंट हैं, मतलब जो उनका जो वंशज है, वो अभी क्या है? रूलिंग पार्टी में है, जैसे बीजेपी हो गया, ठीक है। तो जैसे मतलब आरएसएस था वो क्रिटिसाइज़ करता था, तो उन्हीं की लेगेसी कौन फॉलो कर रहा है? बीजेपी, जो अभी डिस्पेंसेशन में है, मतलब पावर में है इन दी कंट्री, इज़ एट ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो मतलब जो उनका विरोध है ना इस टाइम, वो सबसे ज़्यादा हाई पे है, मतलब सबसे ज़्यादा हो रहा है कंट्री में। मतलब उनके खिलाफ जो नेगेटिविटी फैलाती है बीजेपी या फिर कोई भी पार्टी। गांधी जी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर वीकनेस फॉर हैविंग बेंट अवर टू फॉर टू अकोमोडेट मुस्लिम इंटरेस्ट। गांधी जी को किस लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है? उनकी वीकनेस के लिए, क्योंकि वो मतलब लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो मुस्लिम के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे। एंड फॉर हिज पैसिफिज्म। अच्छा, पैसिफिज्म का मीनिंग लिखिए। पैसिफिज्म का मीनिंग होता है द बिलीफ दैट ऑल वॉर्स आर रॉन्ग, मतलब ये मानना कि जो वार है, जो युद्ध हैं वो गलत हैं और हमें इनको नहीं करना चाहिए। गांधी जी यही मानते थे, इसीलिए उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है आज भी, ठीक है। विच इज़ सीन बाय दी
जिंगोइस्टिक हिंदुत्व मूवमेंट एज अनमैनली, ठीक है। तो जिसको मतलब जिंगोइस्टिक होता है कट्टर हिंदुत्व मूवमेंट एज अनमैनली। अनमैनली का मतलब होता है मतलब डरपोक, भयभीत होने वाला, डरने वाला, जिसको मतलब लोग क्या मानते हैं कि जो मतलब महात्मा गांधी है वो पैसिफिज्म पे बिलीव करते थे, तो मतलब वो अनमैनली थे, ठीक है। हिंदुत्व मूवमेंट उसको क्या मानती है, अनमैनली, मतलब भयभीत होने वाला, मतलब डरने वाला मानती है, ठीक है। द महात्मा गांधी वॉज किल्ड विद द नेम ऑफ रामा ऑन हिज लिप्स फॉर बीइंग टू प्रो मुस्लिम इंडीड ही हैड जस्ट कम आउट ऑफ फास्ट ही हैड कंडक्टेड टू कोइट्स हिज फॉलोअर्स, ठीक है। मैं पहले आपको वो वाली लाइन बता देता हूँ। मतलब महात्मा गांधी को मारा गया जब उनके मतलब राम उनके मुंह से निकल रहा था। और किस लिए मारा गया, क्योंकि वो प्रो मुस्लिम थे, मतलब मुस्लिम का साथ देते थे, ये दाना बना के उनको मारा गया। इंडीड ही जस्ट केम आउट ऑफ द फास्ट ही हैड कंडक्टेड टू कोइट्स, कोइट्स का मीनिंग लिखिए आप, मतलब मजबूर करना, हिज फॉलोअर्स द मिनिस्टर ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू ट्रांसफर ए लार्ज शेयर दैट देन दे हैड इंटेंडेड द एसेट्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया टू द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब उनको तब मारा गया जब वो मतलब फास्टिंग से वापस आ रहे थे, मतलब उन्होंने व्रत रखा था, मतलब भूख हड़ताल की थी, उससे वापस आ रहे थे, ताकि जो मतलब कोइट्स का मतलब होता है मजबूर करना, जो उनके फॉलोअर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट में उस टाइम पे प्रवक्ता थे, कि जो मतलब जो शेयर है पैसों का, वो किसको मतलब देना चाहिए, पाकिस्तान को दे दो। इस बात पर मजबूर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, फास्ट रखा था, ठीक है। तो मतलब जितना उनका क्या मानना था कि जितना मतलब क्या हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो इंडिया ने जो मतलब कुछ शेयर था वो पाकिस्तान को देने के लिए रखा था कि हम इतना देंगे। तो गांधी जी ने वही बोला कि जितना आपने रखा है उससे ज़्यादा आप दो उनको, ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी ने फास्ट रखा था, ये आपको पता ही होगा हिस्ट्री में। गांधी जी हैड ऑल्सो अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू स्पॉन द कंट्री ही हैड फेल्ड टू कीप यूनाइटेड एंड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज ईयर इन पाकिस्तान, ए परस्पेक्ट दैट ही हैड मेड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोलेक्टिवली चोक। और गांधी जी ने यह भी अनाउंस किया था, स्पॉन का मतलब लिखिए, स्पॉन का मतलब होता है अस्वीकार करना, मतलब गांधी जी ने भी डिसाइड किया था कि मैं इस कंट्री को मतलब स्वीकार नहीं करूंगा, इंडिया के लिए बोला था, जिसको मैं यूनाइट नहीं रख पाया। और गांधी जी ने ये भी बोला था कि मैं अपनी जो रेस्ट ऑफ ईयर्स है मेरी लाइफ के वो मैं पाकिस्तान में स्पेंड करूंगा, ए प्रोस्पेक्ट दैट हैड मेड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोलेक्टिवली चोक, जिसने मतलब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको हैरान कर दिया था, ठीक है। बट वट वॉज द एनिग्मा ऑफ गांधी जी इन ए नटशेल, बट दैट वॉज द एनिग्मा ऑफ गांधी जी इन ए नटशेल। एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री, ठीक है, मतलब गांधी जी मतलब एक या फिर एक पहेली भी मान सकते हो। तो ये नटशेल का मतलब होता है, मतलब अगर इसको शॉर्ट में बोला जाए तो ये गांधी जी का मतलब मिस्ट्री है कि वो आइडियलिस्टिक है, मतलब अपने आदर्शों पे बिलीव करते हैं। क्विर्की हैं, क्विर्की का मतलब भी लिखिए आप, मतलब विचित्र, मतलब यूनिक है। और क्यूक्सॉटिक, ठीक है, क्यूसॉटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, मतलब काफ़ी ज़्यादा आदर्शों पे बिलीव करते हैं। एंड डेटरमाइंड मतलब अब फोकस है अपने गोल की तरफ। हे मैन हु आंसर टू द बीट ऑफ नो अदर ड्रमर, मतलब जो किसी के ड्रम पे नहीं नाचते हैं, बट गॉट एवरी वन एल्स टू मार्च ऑन टू हिज ट्यून, बट कि जो वो कहते हैं वही लोगों को मनवाते हैं वो, ठीक है। सम वन वॉट्स कॉल्ड हिम ए क्रॉस बिटवीन ए सेंट एंड ए तमानी हॉल पॉलिटिशियन। तो किसी ने एक बार उनको क्या बोला था कि वो मतलब एक लाइन है, मतलब मिक्सचर है वो किसका, एक सेंट मतलब एक साधु का और एक तमानी हॉल पॉलिटिशियन। अच्छा, तमानी हॉल पॉलिटिशियन को था, एक न्यूयॉर्क में एक पार्टी थी, ठीक है, जो 1789 में बनी थी अमेरिका में, जो सपोर्ट करती थी गरीबों को, इमिग्रेंट पॉपुलेशन, जो मतलब बाहर से लोग आते थे उनको सपोर्ट करती थी। तो गांधी जी को उसके बीच में मतलब रखा था, ठीक है। किसी ने उनको बोला था कि वो एक सेंट और तमानी हॉल पॉलिटिशियन के बीच में आते हैं, लाइक द बेस्ट क्रॉस ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीड्स का क्या मतलब होता है, जब मतलब एक एनिमल को उसके ब्रीड के खिलाफ, मतलब जैसे अभी क्या होता है, जैसे टाइगर की अगर आपने मतलब क्या किया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया किसके साथ, लाइन के साथ, तो जो उनका बच्चा होगा उसको बोलेंगे क्रॉस ब्रीड, मतलब अननेचुरल तरीके से अगर आप कोई चीज़ करोगे तो उनको बेस्ट क्रॉस ब्रीड बोला जाता था। ही मैनेज टू डिस्टिल ऑल दी क्वालिटीज़ ऑफ बोथ, मतलब उन्होंने क्या किया, दोनों की, डिस्टिल का मतलब क्या होता है, डिस्टिल का मतलब भी आप लोग लिख सकते हैं, डिस्टिल का मतलब होता है लेना, ठीक है, मतलब मिक्सचर होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का बेस्ट चीज़ को उठाना। उन्होंने मतलब वो सैंड की तरह भी बिहेव करते थे, और मतलब और ये जो तमानी हॉल मतलब जो गरीबों के खिलाफ मतलब सपोर्ट करने के लिए पार्टी बनी थी, उन दोनों की क्वालिटीज़ उन्होंने ली। एंड येट ट्रांसेंड देयर कॉन्ट्राडिक्शन, और जो उनका मतलब अपोजिशन था उसको उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है अपोज, ठीक है। और ट्रांसेंड का मीनिंग भी आप लिख सकते हो, ट्रांसेंड का मतलब होता है मतलब गो बियॉन्ड देयर कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब उनके कॉन्ट्राडिक्शन से वो आगे निकल गए, जो उनका विरोध होता था।
अच्छा, एक्सप्लेनिंग ए कॉन्ट्रोडिक्शन ना हो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोध, ठीक है, मतलब उनका विरोध क्यों होता है, ये हेडिंग का नाम है। द कॉन्ट्रोडिक्शन इज मिरर्ड इन द एटीट्यूड ऑफ द हिंदुत्व इंस्पायर्ड भारतीय जनता पार्टी। तो कॉन्ट्रोडिक्शन कहाँ से आता है, जो हिंदुत्व इंस्पायर्ड भारतीय जनता पार्टी है, गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। मिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज स्कूल्ड लाइक अदर आरएसएस प्रचारक इन एन इंटेंस डिसलाइक ऑफ महात्मा गांधी। तो जो हमारे मोदी जी हैं वो भी ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, मतलब आरएसएस में पढ़े हैं, आरएसएस प्रचारक काम कर चुके हैं, और उनको भी मतलब महात्मा गांधी के मतलब प्रचारक इन एन इंटेंस डिसलाइक ऑफ, जहाँ पे मतलब महात्मा गांधी को लाइक नहीं किया जाता है, ऐसे माहौल में रहे हैं, ऐसे प्रचारक रहे हैं। हुज मैसेज ऑफ टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म वॉज एम्पैथेटिकली रिजेक्टेड एज ए मिनॉरिटी अपीसमेंट बाय द संघ परिवार। जो मतलब महात्मा गांधी जी का आइडिया है टॉलरेंस का, चीज़ों को टॉलरेट करने का, और प्लूरलिज्म का। अच्छा, प्लूरलिज्म का मीनिंग भी आप लिखिए, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग यार द हिंदू बार बार यूज़ करता है, और आपको फ्यूचर में जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको हर एक वर्ड मीनिंग को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो प्लूरलिज्म क्या है, मतलब हर आइडिया को सपोर्ट करना, मतलब हिंदू को भी मुस्लिम को भी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्लूरलिज्म, ठीक है। तो जो प्लूरलिज्म और टॉलरेंस का गांधी जी का आइडिया था, उसको रिजेक्ट किया था किसने, आरएसएस ने। उसको बोलते थे कि रिजेक्टेड एज ए मिनॉरिटी अपीसमेंट बाय द संघ परिवार, मतलब ये मिनॉरिटी के लिए है, मिनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए। अपीसमेंट का मीनिंग होता है प्रसन्न करना, उनको खुश करने के लिए है, ठीक है। तो संघ परिवार क्या करता था, उसको रिजेक्ट करता था। संघ परिवार कौन है, मतलब आरएसएस के आगे जितने भी ग्रुप हो गए, जैसे वो आता है अपना कॉलेजिस में जो ग्रुप होता है, कौन सा बीपी का, कौन सा अखिल अखिल भारतीय का, ठीक है, वो ग्रुप होता है। मतलब जितने भी छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, संघ परिवार। मतलब वो आरएसएस का ही होता है, वो सब उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे बजरंग दल हो गया। एंड हुज क्रीडो ऑफ नॉन वायलेंस, क्रीडो का मीनिंग लिखिए, क्रीडो का मतलब होता है मूल मंत्र। तो एंड हुज क्रीडो ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा वॉज सीन एज एडमिशन ऑफ वीकनेस। और जो गांधी जी का मतलब मूल मंत्र था नॉन वायलेंस का, उसको वो क्या देखते हैं, एक वीकनेस की तरह देखते हैं, अनवर्थी ऑफ मेनली हिंदूज, मतलब हिंदू के लिए उसको कारगर नहीं मानते हैं। कौन, आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग। हिंदुत्व आइडियोलॉजी बी डी सावरकर हुम मोदी हैज़ डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ हीरोज had expressed contempt for Gandhiji's perverse doctrine of non-violence and truth and claimed it was bound to destroy the power of the country। तो जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जैसे वीर सावरकर का है, जिसको गांधी जी क्या मानते हैं, हीरो मानते हैं, एंड एक्सप्रेस्ड कंटेम्प्ट फॉर गांधी जीज परवर्स। परवर्स का मीनिंग लिखिए आप, परवर्स का मीनिंग होता है मॉरली बैड, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस। जो मतलब क्या करते थे, कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा करते थे, किसकी, कौन करते थे, वीर सावरकर, किसकी करते थे, गांधी जी का। जो डॉक्ट्राइन था, मतलब जो सिद्धांत था उनका नॉन वायलेंस का और ट्रुथ का। और क्या मानते थे, एंड क्लेम्ड इट वाज बाउंड टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ द कंट्री। और ये मानते थे कि किस लिए बना है, जो पावर है कंट्री की, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर ऑल हिज हिंदुत्व माइंडसेट, हिज एडमिरेशन ऑफ सावरकर एंड हिज लाइफ टाइम एफिलिएशन to the Sangh Parivar has embraced Gandhiji, hailing the Mahatma and even uses his glasses as a symbol of Swachh Bharat campaign। बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं आपको समझाता हूँ, फॉर ऑल हिज हिंदुत्व माइंडसेट, मतलब हालांकि उनका जो माइंडसेट था वो हिंदुत्व वाला है। हिज एडमिरेशन ऑफ सावरकर, मतलब सावरकर को वो एडमायर करते हैं, एंड हिज लाइफ टाइम एफिलिएशन, एफिलिएशन का मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है, टू दिस संघ परिवार, किसके साथ, संघ परिवार के साथ। हैज़ एम्ब्रेस्ड गांधी जी, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, गांधी जी को स्वीकार करते हैं मोदी जी। हेलिंग दी महात्मा, हेलिंग का मतलब होता है उनको सल्यूट करते हैं, उनको सलाम करते हैं, ठीक है। एंड इवन यूसेस हिज ग्लासेस एज ए सिंबल ऑफ स्वच्छ भारत कैंपेन। आपको पता ही होगा, मतलब गांधी जी के जो सिंबल हैं उनको किस तरह यूज़ करते हैं मोदी, एज यूज़ करते हैं स्वच्छ भारत कैंपेन, लिंकिंग इट टू कॉल टू रिवाइव गांधी जीज आइडिया ऑफ सेवा। और उसको किस तरह से लिंक करते हैं कि ये जो स्वच्छ भारत मतलब अभियान है, दिख गांधी जी का जो आइडिया था सेवा का, उसको प्रोपोगेट करता है थ्रू द रिसेंट स्वच्छ है सेवा कैंपेन। और अभी मतलब जो रिसेंट कैंपेन चला है स्वच्छ है सेवा कैंपेन, ये गांधी जी की टर्म्स पे चलाया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा। दिस मे और मे नॉट रिप्रेजेंट ए सिंसियर कन्वर्शन टू गांधीज़म। मतलब ये कोई ऐसा कन्वर्शन नहीं है कि मतलब बीजेपी एकदम कन्वर्ट हो गई गांधी जी में, मतलब कोई सिंसियर, मतलब सच्चा कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज हार्डली अनअवेयर ऑफ द ट्रमेंडस वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन दैट महात्मा गांधी इंजॉयज। मतलब महात्मा गांधी शायद ही अनअवेयर होंगे, मतलब वो अवेयर ही होंगे लगभग,
कि जो रेपुटेशन महात्मा गांधी की पूरे वर्ल्ड में है। एंड ही इज़ टू सेविंग ए मार्केटिंग जीनियस। अच्छा, सेविंग का मीनिंग लिखिए, मतलब समझ मूझ वाला। हालांकि मतलब जो पीएम मोदी हैं वो एक समझ मूझ वाले मार्केटिंग, मतलब अपने मार्केटिंग करना जीनियस माने जाते हैं। नॉट टू रिकॉग्नाइज द सॉफ्ट पावर अपॉर्चुनिटी इवोकिंग गांधी जी प्रोवाइड्स। लेकिन फिर भी वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि जो गांधी जी है वो किस तरह से इंडिया को सॉफ्ट पावर प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इवोकिंग का मतलब होता है पुकारना। अगर वो गांधी जी का मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर वो करेंगे तो गांधी जी एक सॉफ्ट पावर प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, तो इसको रिकॉग्नाइज तो करते नहीं है पीएम, लेकिन हालांकि उनको मार्केटिंग जीनियस बोला जाता है। नॉट टू मेंशन द ग्लोबल पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर दैट वुड एंस्यू इफ ही वर टू डिनाउंस एंड इंडियन सो यूनिवर्सली एडमायर्ड। तो मतलब जो शशि थरूर जी वो बोल रहे हैं कि मैं इस बात को मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि जो ग्लोबल डिजास्टर हो सकता है दैट विड एंच्यू मतलब होता है पीछा करना या शुरू हो सकता है। इफ़ ही वर टू डी अनाउंस एन इंडियन, मतलब अगर जो मोदी जी हैं या फिर जो गवर्नमेंट है वो डी अनाउंस का मतलब होता है आरोप, अगर वो आरोप लगाएगी ऐसे बंदे पे एन इंडियन सो यूनिवर्सली एडमायर, जिसको पूरा वर्ल्ड एडमायर करता है, तो किस तरह के डिजास्टर हो सकते हैं इस बात का शशि थरूर जी मतलब बोल ही नहीं रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो यार, शशि थरूर है ना, बहुत टफ लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई है, ठीक है। तो इसको समझना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देयर मे देयर फोर बी एन एलिमेंट ऑफ इनसिंसियरिटी टू हिज न्यू फाउंड लव फॉर द महात्मा। तो मतलब इसीलिए ऐसा लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है या जो मोदी जी हैं उनका जो मतलब लव लग रहा है ना महात्मा गांधी के लिए, न्यू फाउंड लव, वो एक ढोंग लग रहा है, मतलब इनसिंसियर लग रहा है। एज वेल एज श्रीयूड डोमेस्टिक पॉलिटिशियन कैलकुलेशन। और एक श्रीयूड का मतलब क्या होता है, चालाक। ये जो श्रीयूड लिखा उसका एक मतलब होता है एक चालाक डोमेस्टिक पॉलिटिशियन कैलकुलेशन, मतलब एक चालाक किस्म का एक एक्शन लग रहा है, ठीक है, उनके नाम पे कैंपेन चलाना। ये सिंसियर लव नहीं लग रहा है महात्मा गांधी के प्रति, ठीक है। बट दी एम्बीवैलेंट स्पीक्स वॉल्यूम। एम्बीवैलेंस क्या होता है, मतलब दोहरा चरित्र, ठीक है। When many members of Mr. Modi BJP call for replacing Gandhi जी statues across the country with those have assassin नथुराम गोडसे, ठीक है। तो मतलब दोहरा चरित्र कब दिखता है ना बीजेपी का, जब बीजेपी के जो बाकी के लोग हैं वो क्या करते हैं, ये मांग करते हैं कि जो गांधी जी के स्टैचू हैं उनको नथुराम गोडसे के स्टैचू के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर सीक्स टू ले क्लेम ऑन टू द मेंटल ऑफ हिज फेलो गुजराती फॉर हिज ओन पॉलिटिकल बेनिफिट। लेकिन गांधी जी के मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, इसका पूरा दोष किस पे डाल देते हैं, बोलते हैं कि वो उनका मेंटल, जो ऐसा बोल रहे हैं लोग, उनका मेंटल सिचुएशन ही ख़राब है, ठीक है। फॉर अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए फिर वो अपने लोगों पर ही आरोप लगा देते हैं, ठीक है। At the same time, there is also tangible dissonance between the official government embrace of Gandhi ji and unofficial ideological distaste for this icon। और हमें क्या आता है इसी टाइम पे, हमें क्या लगता है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो तो एम्ब्रेस करती है गांधी जी को, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या स्वीकार करना। एंड दी अनऑफिशियल मतलब डिफरेंसेस किस में लगता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट तो कुछ और बोलती है, लेकिन जो अनऑफिशियल आइडियोलॉजिकल टेस्ट है वो अलग है इस बंदे के लिए। दैट इज़ प्राइवेटली प्रमोटेड बाय मेंबर्स एंड सपोर्टर ऑफ द प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो सिस्टम है। तो जो मतलब इसको क्या करते हैं, जो अनऑफिशियल लोग हैं वो प्राइवेटली क्या करते हैं, गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। Some of whose members have not hidden their view that his assassination was in their views was a patriot act। patriot मतलब होता है देशभक्ति का एक्ट। तो कुछ लोग तो इवन बीजेपी के ऐसा भी बोल देते हैं पब्लिक में, जी जो महात्मा गांधी ने नथुराम गोडसे को मारा है वो एक पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति का काम है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, एम्बीवैलेंस मतलब दोहरा चरित्र बताता है बीजेपी का, ठीक है। द विजन ऑफ द महात्मा मतलब महात्मा जी का विजन क्या था, अब इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ ए वेल अंडरस्टूड रियलिटी दैट द विजन ऑफ गांधी जी एंड ओपनली प्रैक्टिसिंग हिंदू डिफर्ड ग्रेटली फ्रॉम दैट ऑफ वीर सावरकर एंड एम एस गोवालकर, ठीक है। तो ये मतलब सीधी सीधी बात है कि जो महात्मा गांधी हिंदुत्व को देखते थे वो एकदम अलग है जो हिंदुत्व है वीर सावरकर का और गोवालकर का। द प्रिंसिपल आइडियोलॉजीज ऑफ द हिंदू महासभा एंड इट्स मोर मिलिट्रीलाइज्ड अल्टर ईगो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। और वो उससे भी अलग है जो हिंदू महासभा का मतलब हिंदुत्व माना जाता है। हिंदू महासभा आपको पता ही होगा जो 1915 में बनी थी, हिंदुओं की, ये हिंदुओं के लिए बनाई गई थी। इसमें शायद लाला लाजपत राय भी थे, फाउंडर थे इसके। तो एंड इट्स मोर मिलिट्रलाइज्ड अल्टर ईगो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द आरएसएस इवेंचुअली द बीजेपी फॉर्मली दी जनसंघ गान, ठीक है। तो मतलब इन सब जो आरएसएस हो गई या फिर जो वीर सावरकर हो गया या जो गोवालकर होगा, इन सब का जो हिंदुत्व था ना, महात्मा गांधी का जो हिंदुत्व है इन सब से अलग है। गांधी जी इम्बॉडीड द सेंट्रल अप्रोच ऑफ
अद्वैत वेदांता। तो गांधी जी किस चीज़ को अपनाते हैं? अद्वैत वेदांता का, जो क्या बताता है? बीच प्रीस्ट का मतलब होता है बताना, एंड इंक्लूसिव यूनिवर्सल रिलीजन। एंड इंक्लूसिव क्या मतलब होता है? जिसमें सारे बनते इंक्लूड हों, मतलब वो सभी को एक समान मानता है, ठीक है। गांधी जी सा हिंदुइज्म एज ए फेथ दैट रिस्पेक्टेड एंड एम्ब्रेस्ड ऑल अदर फेथ्स। मतलब गांधी जी हिंदुत्व को क्या मानते हैं? एक विश्वास मानते हैं जो बाकी सारे जो अलग अलग लोग मतलब अलग अलग धर्म को मानते हैं उन सबको एक साथ जोड़ता है, ठीक है। ही वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड सत्य। ये आपको पता ही होगा, मतलब वो किस बात से इन्फ्लुएंस है? अहिंसा और सत्य से। एंड गिव बोथ ए प्रोफाउंड मीनिंग व्हेन ही अप्लाइड दैम टू द नेशनलिस्ट कॉज। और वो उसको क्या मीनिंग देते हैं? प्रोफाउंड मतलब एक गंभीरता से मानते हैं, ठीक है, सत्य और अहिंसा को, जब वो नेशनलिस्ट कॉज के बारे में बात करते हैं। ही वॉज अ सिंथेसाइजर ऑफ कल्चरल बिलीफ सिस्टम। और वो कल्चरल बिलीफ सिस्टम को भी मानते हैं। हिज सिग्नेचर भजन ऑफ रघुपति राम बिराजा राम हैड अनदर लाइफ ईश्वर अल्लो तेरो नाम। मतलब जो उनका सिग्नेचर भजन है रघुपति राम बिराजा नाम, उसमें एक और लाइन भी है, ईश्वर अल्लो तेरो नाम, ठीक है। दिस प्रैक्टिस इमर्ज्ड फ्रॉम हिज वेदांतिक बिलीफ। और ये प्रैक्टिस कहाँ से आई है? उनका जो वेदांतिक, जो वेदांत को वो मानते हैं। इन दी वननेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स को वो एक ही मानते हैं, अलग अलग रिलीजन को नहीं मानते हैं। हु शेयर द सेम आत्मन, मतलब जो एक ही आत्मा को शेयर करते हैं। एंड देयर फोर शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और उन सबको हमको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। सच बिहेवियर डिड नॉट एंडियर हिम टू एवरी हिंदू। एंडियर का मतलब क्या होता है? लिखिए आप, एंडियर का मीनिंग होता है प्यार बचाना या प्यार करना, या मतलब एक्सेप्ट करना। तो मतलब जो ऐसा बिहेवियर है गांधी जी का, इसको सारे हिंदू नहीं मानते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन हिज ट्रियटाइज ऑन गांधीज हिंदुइज्म एंड सावरकर्स हिंदुत्व, the social scientist Rudolf Herdia replaces his two protagonists within an ongoing debate between the heterogenic versus homogeneity in the Hindu faith, ठीक है। तो जो मतलब ट्रेटाइज होता है एक निबंध या फिर एक डॉक्यूमेंट था जो गांधी थी हिंदुत्व और सावरकर हिंदुत्व, वो किसने लिखा था? रुडोल्फ में। उसने उसमें क्या बोला था? दो लोगों की बात की थी। प्रोटोगनिस्ट होता है मतलब नायक, हीरो, जो कि ऑनगोइंग डिबेट चल रही थी, हिट्रोजेनिस वर्सेस होमोजेनिटी इन दी, मतलब अलग अलग धर्म को मानना या फिर एक ही धर्म को मानना इन द हिंदू फेथ। पॉइंटिंग आउट दैट वाइल गांधीज रिस्पॉन्स इज इंक्लूसिव, मतलब गांधी जी का रिस्पॉन्स है वो इंक्लूसिव है, मतलब वो सबको मानते हैं, सबको एक समान मानते हैं, सबको लेके चलते हैं। एंड एथिकल। सावरकर पॉलिटिसाइजेस हिंदुइज्म एज ए मेजोरिटियन क्रीड। तो जो मतलब सावरकर का जो पॉलिटिश मतलब हिंदुइज्म है वो क्या मानते हैं? वो मेजोरिटेरियन क्रीड को बताता है। क्रीड मतलब क्या होता है? लालच, ठीक है, मतलब वो मेजॉरिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब हिंदूज को सपोर्ट करता है। लेकिन महात्मा गांधी क्या मानते हैं? इंक्लूसिव, मतलब सबको मानते हैं, लेके चलने की बात करते हैं। बट गांधी जी इज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन इन हरदिया वर्ड्स ट्रांसेंडेड रिलीजियसिटी, ठीक है। तो जो गांधी जी की जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना रिलीजन की, ठीक है, उसको मतलब हरदिया कैसे बोलते हैं? ट्रांसेंडेड रिलीजियसिटी, मतलब वो रिलीजन से ऊपर की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ रिलीजन की बात नहीं करते हैं। हिंदू एज वेल एज दैट ऑफ एनी अदर ट्रेडिशन, चाहे वो हिंदू का रिलीजन हो चाहे किसी और का रिलीजन हो, उन सबसे वो ऊपर बात करते हैं, ठीक है। इट इज़ असेंशियली ए स्पिरिचुअल क्वेस्ट फॉर मोक्ष बट वन रूटेड इन द रियलिटी ऑफ सर्विस टू द लॉस्ट एंड लीस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो किसकी बात करते हैं? इट इज़ असेंशियली ए स्पिरिचुअल क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब मोक्ष की बात करते हैं वो, जो किस में रूटेड है, जो किससे मतलब पाया जा सकता है, जो दूसरों की सर्विस करे, ठीक है, टू द लास्ट, मतलब जो सबसे लास्ट में और जो सबसे कम है। अनलाइक सावरकर हु बिलीव्ड इन कन्फॉर्मिटी, मतलब अनलाइक मतलब सावरकर जो है वो किस में बिलीव करते हैं? कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी क्या होती है? मतलब अनुकूलता, जो उनके हिसाब से चलेगा उसको ही देखेंगे वो, ठीक है, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से। कन्फॉर्मिटी होता है किसी के अनुकूल चलना। गांधी जी वॉज अ सिंथेसाइजर लाइक ओ नो अदर हु टू केयर टू इंक्लूड इंडियंस ऑफ अदर्स फेथ्स इन हिज कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब होता है विशाल, मतलब बड़ा, एंड एग्लोमेरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। एग्लोमेरेटिव क्या होता है? मतलब टुगेदर। तो गांधी जी हैं वो जितने भी फेथ्स हैं, मतलब जितने भी रिलीजन हैं, उनको अपने मतलब जो उनकी बुक है या फिर जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन, उसमें इंक्लूड करते हैं। ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम नॉट जस्ट फ्रॉम अद्वैत वेदांता बट आल्सो टू द जैन कंसेप्ट ऑफ एने अनेकांता वादा, ठीक है, मतलब वो जैन से भी, जैनिज्म से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है, ठीक है। द नोशन दैट ट्रूथ एंड रियलिटी आर परसीव्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल फ्रॉम देयर ओन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो मतलब ये धारणा है, नोशन का मतलब होता है धारणा, कि जो ट्रूथ है और जो रियलिटी है वो परसीव्ड डिफरेंटली, मतलब समझना। परसीव्ड का मतलब होता है समझना, ये भी लिखिए आप, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। तो ऑफ फ्रॉम देयर ओन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मतलब एंड दैट देयर फॉर नो सिंगल परसेप्शन कॉन्स्टिट्यूट दी कंप्लीट ट्रूथ। तो जो गांधी जी है ना वो क्या मानते हैं?
मतलब जो ये धारणा है कि जो रियलिटी और ट्रुथ है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, और हम लोग मतलब किसी एक चीज़ को कंप्लीट ट्रुथ नहीं मान सकते, ठीक है। गांधी जी इस चीज़ को बिलीव करते हैं। दिस लेड हिम टू वॉन्ट्स डिक्लेयर दैट आई एम ए हिंदू, आई एम ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी। और इसी के चलते गांधी जी ने एक बार बोला था कि मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, क्रिश्चियन भी हूँ और पारसी भी हूँ, ठीक है। Hinduism and Hindutva, as I have argued in my book Why I Am a Hindu, represent two very distinct and contrasting ideas, ठीक है। तो मतलब जो हिंदुज़म है और हिंदुत्व है, ठीक है, ये जो शशि थरूर है उन्होंने अपनी बुक में वाई आई एम ए हिंदू में इसको दो अलग अलग तरीक़ों से लिखा हुआ है, आइडिया से लिखा हुआ है, विद वाइडली डिफरेंट इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनलिज्म एंड द रोल ऑफ ए हिंदू फेथ। उसको नेशनलिज्म के लिए कैसे इंप्लीमेंट करना है, इम्प्लीकेशंस हैं उसकी, और हिंदू फेथ में क्या उसका योगदान है, उसको अलग अलग तरीके से लिखा है। The principles Gandhi stood for and the way in which he asserted them as easier to admire than follow। जो प्रिंसिपल्स हैं ना गांधी जी के, उनको हम अच्छे तरीके से एडमायर कर सकते हैं, ठीक है। बट दे रिप्रेजेंट एन आइडियल दैट इज़ वेटरेड एवरी डे बाय दोस्त हु डिस्टॉर्ट हिंदुज़म टू प्रोवोट ए नैरो एक्सक्लूशनरी बाइगोट्री। लेकिन धीरे धीरे उसको क्या किया जा रहा है, मतलब ख़त्म किया जा रहा है, बेटराइड किया जा रहा है, मतलब गलत तरीके से उनके आइडियाज़ को बोला जा रहा है। किसके द्वारा? एवरी डे बाय दोस्त हु डिस्टॉर्ट हिंदुज़म। जो मतलब हिंदुज़म को डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगाड़ना, जो हिंदुज़म को ख़राब कर, मतलब हु डिस्टॉर्ट हिंदुज़म को ख़राब कर रहे हैं, टू प्रमोट ए नैरो एक्सक्लूशनरी बाइगोट्री। बाइगोट्री का मतलब लिखिए, मतलब कट्टरपंथी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा द हिंदू का मतलब एडिटोरियल था। आपको आई होप एक एक लाइन समझ में आया होगा। आपने मेरे से एक बार इसको पढ़ लिया है, अब आप जाके इसको खुद एक बार रीड करना। आप इसको 10 मिनट में समझ जाओगे, ठीक है, मतलब 5 मिनट में आप इसको पूरा रीड कर लोगे, ठीक है। मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी बताए, ठीक है। कोई पॉइंट आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्लीज़ यार, इसमें बहुत मेहनत लगता है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ आपको समझ में आ जाए। ओके, जय हिंद।